हेलो दोस्तों। आजकल के लोगों की बातें कैसी होती है? कैसे हो यार? मसरूफ। और आजकल हमारे कैलेंडर कैसे होते हैं? हम सारा दिन काम करते रहते हैं और शाम को टीवी के सामने बैठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं और लोगों से कहते रहते हैं कि हम मसरूफ हैं। लेकिन क्या रात को सोने से पहले आप अपने गुजरे हुए दिन के बारे में सोचते हैं कि आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज सर अंजाम दी? 21वीं सदी में दो पावरफुल फोर्सेस हमारे वक्त के एक एक मिनट से मुकाबला कर रही है, जिसमें नंबर 1 है बिजी बैंडवैगन। हमारा बिजनेस वाला जो माइंड सेट होता है, यानी ये सोच के मॉडर्न सोसाइटी में अच्छे किरदार और नाम के लिए आपको हर मिनट प्रोडक्टिव रहना होगा, जिसके लिए आपके कैलेंडर हर वक्त भरे होते हैं और फिर आप अपने ऊपर कामों का भरमार कर देते हैं। ये सब बिजी बैंडवैगन कहलाता है। और दूसरा फोर्स है इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल ऐसे ऐप्स या सोर्सेज होते हैं जिसमें आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए चले जाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्शन का एक समंदर आपको पकड़ लेता है और आपके कई घंटों को ज़ाया कर देते हैं। बैंडवैगन लामहदूद टास्क होते हैं और इन्फिनिटी पूल लामहदूद डिस्ट्रैक्शन होती है। विल पावर और प्रोडक्टिविटी कुछ हद तक इन दो नेगेटिव फोर्सेस से लड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं। अब परमानेंट सोल्यूशन के लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल को ओवरकम करने में मदद देगी। वो 3 स्टेप्स ये है: हाईलाइट, लेजर और एनर्जाइज। स्टेप नंबर 1, हाईलाइट। हाईलाइट वो काम होता है जो आपकी नज़र में बहुत ज़रूरी हो, ना कि दूसरे लोग आपको कहे कि ये काम ज़रूरी है, ये करो। हाईलाइट वो फोकल पॉइंट होता है, वो मेन प्रायोरिटी होती है, जिसको करने के बाद आप जॉय और पुरसुकून महसूस करें और रात को सोने से पहले आप बिल्कुल मुतमईन हो। हाईलाइट ना तो टास्क होते हैं जो सारा दिन पूरे ही नहीं होते, और ना ही गोल्स होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, बल्कि ये उनकी दरमियान की चीज़ है जो हर दिन चुननी पड़ती है कि आज मेरे ये हाईलाइट है। मुझे पता है आपके दिल में सवाल मंडरा रहा है कि अपने दिन का हाईलाइट कैसे ढूंढे। इसका जवाब है नंबर 1, अर्जेंसी। वो कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी, जिसको आज ही किया जाए तो बेहतर है और जिसे करने से जैसे आपके कंधों से बोझ हट जाए। नंबर 2, सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले अर्जेंसी वाला हाईलाइट मुकम्मल करें और फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ें जो आपको सेटिस्फाई करे, मुतमईन करे और आप दिल में कहे कि शुक्र है ये काम भी हो गया। रात को आप अपने आप से कहे कि कौन से काम आज मैंने किए जिसने मुझे सेटिस्फाई किया, तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 3, जॉय। वो काम जो आप अपने पैशन के लिए करते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। इन तीनों स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप अपना हाईलाइट बना सकते हो। अगर आप अपने हाईलाइट चुनने में अब भी कंफ्यूज हो तो मैं आपको 2 टैक्टिक्स मजीद बताता हूँ। नंबर 1, द माइट डू लिस्ट। एक पेन और पेपर ले और उस पेपर पर वो तमाम चीज़ें लिख ले जो आप समझते हो कि ये चीज़ें करनी है। जब आप लिखोगे तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अब इस लिस्ट से जो काम आपको लगता है कि ये मेरा हाईलाइट हो सकता है और इसे आज करना ही बेहतर है और इसका यही सही टाइम है, तो बस फिर क्या, उसे अपना हाईलाइट बना लीजिए और उसके लिए टाइम वगैरह सब कुछ सेट कर लीजिए। नंबर 2, बेच द लिटिल स्टफ। जब आप अपने हाईलाइट पर फोकस करेंगे तो बहुत सारे नॉन हाईलाइट चीज़ें या मवाद आपको डिस्टर्ब करेगी कि नहीं यार मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ, हालांकि वो होती नहीं। तो इस सूरत में 1-2 दिन के बाद एक हाईलाइट उनका भी बना दीजिए और एक दिन के 1 घंटे या कुछ वक्त में उन सब को कर डालें ताकि ये आपको डिस्टर्ब न कर सके। अब दूसरा मेन स्टेप है लेज़र। आपने अपने दिन का हाईलाइट मुकर्रर कर लिया और हाईलाइट पूरा करने का वक्त आ गया। अब उस वक्त अपने हाईलाइट पर टिके रहने के लिए सख्त फोकस की ज़रूरत है, जिसे लेज़र कहते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जिसमें रहते हुए आप अपने हाईलाइट पर फुल्ली फोकस और अटेंशन रहते हैं, जैसा कि एक लेज़र बीम होता है। ये एक मुश्किल स्टेप है क्योंकि हज़ारों ऐसी डिस्ट्रैक्शंस और इन्फिनिटी पूल्स होते हैं
जो आपको फोकस रहने से रोकती है। डिस्ट्रैक्शंस लेज़र मूड के दुश्मन होते हैं क्योंकि ये आपको अपना हाईलाइट पूरा करने नहीं देती। आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है। एप्पल रिपोर्ट के मुताबिक लोग दिन में तकरीबन 80 मरतबा रोज़ाना अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि आप क्यों अपने मोबाइल को छोड़ नहीं पाते और फारग बैठते ही आपके ज़हन में सोशल मीडिया खोलने का ख्याल आ जाता है? क्योंकि वो इन ऐप्स को कुछ टाइम बाद अपडेट करते हैं और उन जगहों को इम्प्रूव करते हैं जहां आप ज़्यादा देर तक ठहरते हैं और जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली होती है। ऑथर के मुताबिक अगर डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया जाए तो आप अपने हाईलाइट पर फोकस कर पाएंगे। इसलिए उसने कुछ टिप्स बताए हैं डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाने के लिए। नंबर 1, लॉग आउट और डिलीट। आपके फ़ोन में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है जो आप समझते हैं कि मरते वक्त मुझे बहुत अफसोस होगा कि काश ये ऐप्स में इस्तेमाल ना करके अपना वक्त बर्बाद होने से बचा सकता और अपने हाईलाइट पर काम कर पाता, उसे डिलीट कर दो। या अगर डिलीट नहीं कर सकते तो उसे लॉग आउट कर दो और नहायत ज़रूरत के वक्त उसे इस्तेमाल करो। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री फ़ोन ही आपको इन्फिनिटी पूल्स से बचा सकता है। नंबर 2, निक्स नोटिफिकेशन। तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पुशी होते हैं। अगर आप उन्हें इस्तेमाल ना भी करना चाहे तो भी वो कुछ ना कुछ करके आपका अटेंशन हासिल करेगा और आजकल सोशल मीडिया ये काम नोटिफिकेशन की सूरत में करता है, इसलिए उसे भी ऑफ कर दीजिए। नंबर 3, क्लियर योर होम स्क्रीन, यानी अपने होम स्क्रीन पर मौजूद तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें। नंबर 4, लीव डिवाइस बिहाइंड। जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या ऐसे ही किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो तो मोबाइल फ़ोन को घर में ही रख कर जाएगा। नंबर 5, स्किप द मॉर्निंग चेक इन। जब आप सारी रात 8 से 7 घंटे नींद लेते हैं तो ये एक लॉन्ग ब्रेक हो जाता है कि आप बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल से दूर रहे और सुबह कोई रीज़न भी नहीं होता कि डिस्ट्रैक्शन फील करे। अब जब सुबह सवेरे फ्रेश मूड में सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आप तो खुद अपने आप को इन्फिनिटी पूल्स की तरफ ले जा रहे हैं और फिर सारा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसीलिए स्किप द मॉर्निंग चेक इन। नंबर 6, इग्नोर द न्यूज़। जो हजरात न्यूज़ देखते हैं उनसे गुजारिश है कि हफ्ते में एक बार न्यूज़ देखने से ही सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। नंबर 7, फ्लाई विदाउट वाईफाई एंड इंटरनेट। अपने वाईफाई और इंटरनेट को कम से कम इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में वाईफाई और इंटरनेट के बगैर लोगों के पास इल्म ज़्यादा था क्योंकि वो बुक्स पढ़ते और सीखने की कोशिश करते थे। नंबर 8, सेट अ टाइमर। अपने इंटरनेट के यूज़ को कम से कम करें एक टाइमर लगाकर कि इन सब को मैं उस वक्त यूज़ करूँगा। इसके अलावा फ़्लो में काम करते रहने के लिए एक खामोश जगह का इंतखाब कीजिए। अपना एक डेडलाइन रख दीजिए कि इस वक्त तक मुझे ये काम करना होगा हर हाल में, और साथ साथ पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें, यानी 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। तीसरा जो मेन स्टेप है वो है एनर्जाइज। चूँकि बात वक्त निकालने और बचाने की हो रही है तो इस स्टेप को हम नहीं भूल सकते। ये एक ऐसा बेसिक रास्ता है जिसमें हम अपने हाईलाइट पर फोकस रख के उसे जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। एनर्जाइज मतलब अपनी एनर्जी बढ़ाना, दिमागी और जिस्मानी दोनों तौर पर, ताकि आप भरपूर एनर्जी से डिस्ट्रैक्शन को रोक पाए और बिना झिझक के अपने हाईलाइट पर काम कर पाए। तसव्वुर करें आपके अंदर एक बैटरी है। अगर वो बैटरी 0% हो तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन थकावट, हाईलाइट पर काम ना कर पाना, बार बार डिस्ट्रैक्ट होना वगैरह। और अगर वो बैटरी 100% हो तो कैसा महसूस होगा? हाई एनर्जी के लिए आपके पास हाई परफॉर्मिंग ब्रेन चाहिए होगा, और हर कोई जानता है कि ब्रेन का ताल्लुक डायरेक्ट बॉडी से है, यानी बॉडी अच्छी होगी तो ब्रेन खुद बहुत अच्छा होगा। और एक मुहावरा भी है, तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग होता है। और ऑथर कहता है, इफ़ यू वांट एनर्जी फॉर योर ब्रेन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ऑथर ने एनर्जी बढ़ाने के लिए बॉडी को बेहतर बनाने के जो तरीके बताए हैं ताकि इनडायरेक्टली अपने ब्रेन को बेहतर बनाया जा सके, उसमें से कुछ तरीके ऑथर ने उर्क के बताए हैं। उर्क वो लोग हैं जो 50,000 साल पहले रहते थे और जो तंदुरुस्त और तवाना थे। नंबर 1, कीप इट मूविंग। हम पैदा हुए थे चलने के लिए। चलना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलने से दिल के अमराज ख़त्म हो जाते हैं और बहुत से ख़राब हार्मोन्स
جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ارک بھی ہمیشہ چلتے تھے، چیزیں اپنے ہاتھوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے اور ہمیشہ کام کرتے رہتے تھے۔ نمبر 2، ایکسرسائز۔ صحت کو بہتر بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ہر دن تقریباً 20 منٹ ورزش، آپ کو کافی انرجائز کر دے گی۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو 7 منٹ ورک آؤٹ کریں، جس کے انٹرنیٹ پر کافی ویڈیوز موجود ہیں۔ نمبر 3، ایٹ ریئل فوڈ۔ اور قدرتی اور اصلی غذا کھاتے تھے، سبزیاں، فروٹس، نٹس اور جانور، جس کی وجہ سے وہ تندرست تھے۔ آج کل ہمارا ماحول فاسٹ فوڈ سے بھرا پڑا ہے، اس لیے قدرتی اور اصل غذا کا استعمال کریں اور اپنے کھانے میں سلاد ضرور استعمال کریں۔ نمبر 4، میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ سٹریس کو کم اور خوشی و سکون کو بڑھاتا ہے، خاص کر فوکس کو کافی حد تک بڑھاتا ہے۔ بس ایسا کہہ لیجئے کہ میڈیٹیشن دماغ کی ایکسرسائز ہے۔ میڈیٹیشن کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالکل سٹریٹ بیٹھ جائے اور 10 سیکنڈ تک اپنی سانس اندر کھینچتے رہے اور 7 سیکنڈ تک سانس روک کے رکھیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ 10 سیکنڈ تک سانس چھوڑتے رہیے۔ ایسا تقریباً 10 منٹ تک کرتے رہیے۔ نمبر 5، سلیپ ان اے کیو۔ ارک غاروں میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک سوتے تھے اور صبح وہ بالکل ریفریش اور موٹیویٹ ہوتے تھے۔ لوگ نیند کی کوانٹٹی کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کوالٹی کے بارے میں نہیں۔ نیند کی کوالٹی اگر بہتر ہو تو کم سونے کے بعد بھی آپ بالکل ریفریش فیل کریں گے۔ نیند کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس آپ کے روم میں نہ ہو، سوتے وقت مکمل اندھیرا ہو اور جلدی نیند کی عادت ڈالی جائے، یعنی تقریباً رات کے 10 بجے سویا جائے۔ رات کو الیکٹرک لائٹس بالکل کم استعمال کی جائے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت ایک نیپ لینا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح پورا سمندر ایک گلاس میں نہیں بھر سکتا، اسی طرح یہ پورا بک چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو یہ بک میک ٹائم پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ یوزفل طریقے بتائے گئے ہیں جو ڈیلی روٹین کے بالکل موافق ہے، اس لیے آپ یہ بک ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر اس جیسی اور ویڈیوز چاہیے تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں ہر ہفتے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔